चलिए चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, सुनिए। करें स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर dy बाई डी एक्स पाया जाता है। अच्छा, dy बाई डी एक्स को एनसीईआरटी में y डैश भी लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में याद है y1 लिखते थे, तो y1 की जगह ये लोग y डैश लिखते हैं। और 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो तो इसको ये लोग डबल डैश लिखते हैं। 3 बार डिफरेंशिएशन कर दो तो ट्रिपल डैश लिखते हैं। 4 बार कर दो d की पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4 तो रोमन वाला लिखते हैं ऐसे y4। 5 बार कर दो 5 6 ऐसे रोमन वाला लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है इक्वेशन, देखना dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7, जिसके अंदर भी dy बाई डी एक्स आ जाए उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये भी आ सकता है या ये कोई भी आ सकता है। अब जैसे ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 इसकी पावर 3 एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये देखो वाई डैश डबल डैश ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 7, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें एक डिफरेंशिएशन 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये भी आपका हाँ। तो 1 बार डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन 3 बार डिफरेंशिएशन, बैठ जा बेटा 1 मिनट बैठ जा। तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक और देखो, इधर ध्यान इधर लगाना। अब जैसे ये है e की पावर dy बाई डी एक्स प्लस ये 3y इज इक्वल टू 6x या 6y स्क्वायर, या ऐसा आ गया 5 sin x प्लस 10x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इनसे मैं बताना क्या चाहता हूँ वो सुनो। ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम, जिसके पास भी dy बाई डी एक्स आए या y डैश डबल डैश ये सब आए, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव। ध्यान से सुनना, आपको बोला इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर बताओ। ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? 1 बार, तो इसका ऑर्डर 1। ये कितनी बार हो रहा है? 2 बार, इसका ऑर्डर 2। ये 3, इसका ऑर्डर 3। ये कितनी बार हो रहा है? 4, तो इसका ऑर्डर 4। तो पूरे क्वेश्चन में देखते हैं सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है। इसमें एक ही बार हो रहा है ना, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में ऑर्डर कितना है? 1। इसमें देखो 2 बार हो रहा है ना डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार हो रहा है। अंदर वाला देखना, इसको नहीं देखना बाहर। तो अंदर कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? 3। मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट हो उसे ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। इसमें कितनी बार हो रहा है? 1 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। इसमें कितनी बार हो रहा है? 1 ही बार हो रहा है ये, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। ऑर्डर समझ में आ गया? कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है उसे ऑर्डर कहते हैं। डिग्री में 2 अलग अलग बातें हैं। डिग्री में 2 अलग अलग बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली बात डिग्री में, सबसे पहली बात कि जहां से आपने ऑर्डर निकाला है ना उसकी पावर क्या है? पावर ऑफ ऑर्डर। मतलब मैंने इससे ऑर्डर निकाला ना, इसकी क्या पावर थी? 1। कुछ नहीं होती तो क्या पावर होती है? 1। 0 नहीं होती। तो जितनी इसकी पावर होती है उसे उसकी डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। ठीक है, समझ में? जहां से तुमने ऑर्डर निकाला है उसकी क्या पावर है? मैंने ऑर्डर यहां से निकाला था, इसकी क्या पावर है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। आ रही बात समझ में? अब मैंने यहां से ऑर्डर निकाला था, यहीं से ऑर्डर निकाला था ना 3, इसकी कोई होल पावर है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। आया समझ? अच्छा, दूसरी बात, एक स्पेशल केस है। ये तभी लगेगा जब मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें इधर उधर नहीं देखने को मिलती, ये सब चीजें ध्यान से क्लास वर्क नोट करके दोबारा एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, जो यहाँ वहां पढ़ते हैं ना, ये सब चीजें ध्यान रखा करो, वो सीबीएसई के टीचर्स को ही पता है। तो
डिग्री कैसे निकालते हैं? अगर इन केस ऑफ ई की पावर में कभी dy बाई डी एक्स हो, साइन कॉस के एंगल में dy बाई डी एक्स हो, एक बार डिफरेंस लॉग के एंगल में dy बाई डी एक्स हो, ऐसे जो फंक्शन है ना उनके एंगल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तब डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ऐसा होता है तो डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। जैसे देखो यहाँ ई की पावर कितनी है? dy बाई डी एक्स। पूरे क्वेश्चन में ये नहीं होने चाहिए साइन कॉस के एंगल में dy बाई डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स ये हो सकता है, लेकिन ये एंगल में ई की पावर में, टैन के एंगल में, लॉग के एंगल में, फंक्शन के पावर एंगल में dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डिग्री आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इसकी डिग्री है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। इस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जिसको नहीं पता होता वो 1 लिख देता है। तो इसकी डिग्री कितनी है? नॉट डिफाइंड। इसमें है डिग्री, इसमें साइन कॉस है कोई बात नहीं, एंगल में dy बाई डी एक्स तो नहीं है ना, तो इसमें डिग्री है। डिग्री क्या होती है? जहां से आपने ऑर्डर निकाला उसकी पावर, उसकी कोई नहीं है पावर, तो डिग्री कितनी है? 1। बस ये बात याद रखना, कभी भी ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर कैसे निकलता है? कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसे ऑर्डर कहते हैं। इसमें ऑर्डर कितना है? 1। इसमें ऑर्डर कितना है? 2। इसमें ऑर्डर कितना था? 3। इसमें भी ऑर्डर कितना था? 1। और डिग्री कैसे निकलती है? जहां से आपने ऑर्डर निकाला उसकी जो पावर है उसे डिग्री कहते हैं। समझे? जहां से ऑर्डर निकाला उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब बस आप क्या करो, सिर्फ ये लिख लो बस, या लिख लो जितना लिखना है, लिख के 9.1 खत्म कर लो और 9.2 भी आज हो जाएगी। पहले 1 कर लो, पॉज कर दो। तो बेटा ये एक्सरसाइज कोर्स में देखो, ये है 1 2 4 4 5 6, ये सिलेबस में और मिसलिनियस। थर्ड नहीं है सिलेबस में, 1 2 4 5 6। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में 3 नहीं है। पॉज कर दो बेटा।